अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए बरकाती नेटवर्क ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। असल में ये हुआ, फारूक आजम की शहादत की जो वजह बनी ये कि सैयदना फारूक आजम के अपने दौर में आपने मदीने मुनव्वरा में गैर मुस्लिमों को नहीं रखा। किसी गैर मुस्लिम को आप मदीने तैयबा के अंदर नहीं रखते थे और रखना पसंद नहीं करते थे। दौर फारूकी में मदीने मुनव्वरा काफिरों से खाली हो गया था। हजरत मुगीरा बिन शौबा रदी अल्लाह ताला ने, सहाबी रसूल हैं, तो इन्होंने हजरत फारूक आजम को खत लिखा कि एक ऐसा गुलाम है जिसके अंदर इतनी 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 खूबियां हैं कि वो बहुत बड़ा कारीगर है और वो बहुत से हुनर जानता है। अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि आप तो काफिरों को मदीने तैयबा में रखना नहीं चाहते, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको आपके पास भेजूं। सैयदना फारूक आजम ने सोचा कि अगर इतना बड़ा कारीगर मदीने तैयबा आता है तो वो मदीने वालों को जो है वो हुनर सिखाएगा और मदीने वाले हुनर सीखेंगे और मुसलमानों के अंदर एक हुनर का जज्बा पैदा होगा और इस तरीके से मुसलमान तरक्की करेंगे। तो सैयदना फारूक आजम ने उस गुलाम को, जो बहुत बड़ा कारीगर था हजरत मुगीरा का, उसको आने की इजाज़त दे दी। इस तरीके से अबू लुलू नाम का ये शख्स जो मजूसी था और बहुत कट्टर था अपने मजहब के अंदर, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए इंसान को और ये बात दिमाग में रखना चाहिए इंसान को कि काफिर कभी भी अहले इस्लाम का वफादार नहीं हो सकता। कितना भी वो लिबरल अपने आप को कहे, कितना भी न्यूट्रल कहे, कितना भी अमन पसंद कहे, काफिर काफिर होता है। काफिर उसी नाग की तरह है। काफिर और मुशरिक उसी नाग की तरह है जिसके अंदर जहर भरा हुआ है। नाग बहरहाल डसेगा, ऐसे ही काफिर अहले ईमान को हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। सैयदना फारूक आजम ने एक नेक मकसद की खातिर उसको मदीने मुनव्वरा में एंट्री दी और अबू लुलू नाम का वो नौजवान जब मदीने तैयबा में आया तो मुसलमानों के खूबसूरत बच्चों को देखता तो अंदर से जलता वो और जो है वो उनके सरों पे हाथ रख के रोता और कहता कि मुसलमानों के बच्चे इतने खूबसूरत हैं, मुसलमानों के बच्चे इतने ज़हीन हैं। इस तरीके की बातें करके वो आपस दिल के अंदर जो है वो बहुत कुड़ता था। तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने उसको कहा कि कुछ लोगों को सिखाओ। तो जनाब मुगीरा उससे कुछ जो है वो पैसे लेते थे कि तू हुनर जानता है, इतना कमाता है, इतना मुझे दिया कर क्योंकि तू गुलाम है। तो एक दिन वो सैयदना फारूक आजम के पास आया और आने के बाद उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मुगीरा मुझसे इतनी इतनी रकम लेते हैं, तो क्या उनका ये रकम लेना जुल्म नहीं है? तो सैयदना फारूक आजम ने फरमाया तुम कितना कमा लेते हो? उसने कहा मैं इतना कमा लेता हूँ। तो फारूक आजम ने फरमाया कि तुम इतना कमा लेते हो तो इतना तुम्हारे आका को देना ये कोई जुल्म नहीं है। तो वो नाराज रहने लगा और गुस्से में आ गया। एक दिन फारूक आजम ने उसको कहा कि मैंने सुना है कि तुम चक्की बनाने का हुनर जानते हो, तो क्या तुम मेरे लिए कोई चक्की बना दोगे? तो उसने कहा मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि रहती दुनिया तक के लोग याद करेंगे कि मैंने जो आपके लिए चक्की बनाई है और चार दांग आलम में उस चक्की का तस्करा होगा। जब वो चला गया, मौलाए कायनात भी मौजूद थे उस महफिल में, तो सैयदना फारूक आजम ने कहा अली, इसने जो बात की है इसका मतलब क्या हो सकता है? तो मौलाए कायनात कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसने आपको धमकी दी है जान से मारने की। फिर सैयदना फारूक आजम, लेकिन वो उमर जिसके जलाल से लोग हैबत में रहा करते थे, फारूक आजम का जलाल इस्लाम के लिए था, शरीयत के लिए था, अल्लाह के कानून के लिए था, अपनी जात के लिए नहीं था। एक गुलाम धमकी देकर चला गया मगर ये आपका सब्र था। ऐसे में आप उन दिनों में हज के अय्याम आ गए और आप हज के लिए मक्कतुल मुकर्रमा रवाना हुए। जब आप हज से वापस आने लगे तो हज से वापसी पर जो है आपने ख्वाब देखा कि एक सुर्ख रंग का, लाल रंग का मुर्गा है जिसने नाफ के दरमियान आपको चंद ठोंगे मारी है। आप वो ख्वाब देखकर वापस आए। हजरत अस्मा बिनते उमैस, ये अस्मा बिनते उमैस कौन है? ये हजरत जाफर तैयार की जो है वो बीवी रह चुकी है, उनकी बेवा थी हजरत अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला
अन्हा, और ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर की जो है वो वालिदा हैं, यानी औनो मोहम्मद जिनका करबला में जिनकी शहादत हुई है, ये उनकी दादी होती है, हजरत अस्मा बिनत उमैस। तो उस वक्त मदीने मुनव्वरा में औरतों में ख्वाब की ताबीर का इल्म सबसे ज्यादा अल्लाह ने अस्मा बिनत उमैस को अता फरमाया था। तो जब ये ख्वाब हजरत अस्मा बिनत उमैस के सामने बयान किया गया कि एक लाल रंग का मुर्गा है जो फारूक आजम की नाफ के नीचे ठोंगे मार रहा है, तो सैयदा अस्मा बिनत उमैस ने फरमाया कि अगर ये ख्वाब सच्चा है और सच्चाई है तो चंद दिन के बाद हजरत फारूक आजम की शहादत हो जाएगी और हजरत फारूक आजम शहीद हो जाएंगे। इस तरीके से ये ख्वाब जो है वो आपको नजर आया और ये ख्वाब ने शहादत बताया। फिर फारूक आजम ने हज में ही दुआ की थी, अल्लाह सल्तनत बहुत बढ़ चुकी है, 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत है, लोग बहुत बढ़ चुके हैं, इससे पहले कि मैं बेबस हो जाऊं और लोगों को संभाल ना सकूं तो मुझे अपनी बारगाह में बुला ले। फिर उसके बाद फारूक आजम रदी अल्लाह ताला एक दिन जो है वो आप मस्जिद में तशरीफ़ ले गए नमाज के लिए, और आपकी आदत करीमा थी कि जब आप मस्जिद में मुसल्ले पर खड़े होते तो आप यूँ कहते अकीमू सुफूफकुम के सीधे खड़े हो जाओ, सब वो सुफूफकुम सफ़े सीधी कर लो, बल्कि आप देखते अगर कोई नीचे आगे पीछे होता तो आप उसके पास जाकर के उसको दुरुस्त करते, क्योंकि सफ सीधी करने का मामला यूं फरमाया गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तक मेरी उम्मत सफ़े सीधी रखेगी उस वक्त तक उम्मत कामयाब रहेगी, और जब तक मेरी उम्मत की सफ़ों के दरमियान गैप नहीं होगा, खला नहीं होगा, उस वक्त तक मेरी उम्मत मुत्तहिद रहेगी। अब तो लोग सफ़ों के अंदर भी खड़े होते हैं तो एक दूसरे के फासले से खड़े होते हैं, जबकि कांधे से कांधा लगना चाहिए, इतने करीब होना चाहिए, क्योंकि अगर गैप रहेगा तो शैतान वसवसे पैदा करता है, शैतान इख्तिलाफ पैदा करता है। तो फारूक आजम इसका बहुत ख्याल करते थे। अब यहाँ एक अहम बात, फारूक आजम को हुजूर की बात पे कितना यकीन था कि जब तक मेरी उम्मत सफ़ों को मुत्तसिल रखेगी, उनमें इख्तिलाफ नहीं होगा। तो फारूक आजम ने उम्मत को मुत्तहिद रखने के लिए मस्जिद में सफ़ों को मुत्तहिद रखने पे कितना जोर दिया, और जब तक के लोग सफ़ों में मुत्तहिद रहते थे फारूक आजम के दौर तक, तो फिर उम्मत ये मुत्तहिद रही, इस उम्मत में इत्तेहाद रहा। आज भी हम तो पहली बात दाएं बाएं देखते भी नहीं है, इधर अकामत भी उधर सीधा शुरू, जबकि नमाज पढ़ाने वाले को चाहिए कि वो देखे, सफ़ों का जायजा ले और उसके बाद सफ़े दुरुस्त करवाए। लोगों को भी चाहिए कि सफ़ दुरुस्त करें। अब तो लोग नमाज ही उधार पढ़ते हैं, माज़अल्लाह, आस्तीनें चढ़ी हुई है, पांचे उठे हुए हैं, गले खुले हुए हैं, कोई अहमियत ही नहीं है नमाज की। नमाज की कोई अहमियत ही नहीं है। नमाज कितनी अहम इबादत, अहमुल इबादात है नमाज, लेकिन बस पढ़ लिया। नमाज को आदत समझकर पढ़ रहे हैं, नमाज को इबादत समझकर नहीं पढ़। हमने नमाजों को आदत बनाया है, इबादत नहीं बनाया है, जबकि ये नमाज की शान ये है कि 2 रकअत नमाज पूरी कायनात की नेमतों से अफजल है। इसीलिए तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि अगर अल्लाह मुझे मेरी मर्जी पे डाले कि मैं जन्नत में जाऊं या 2 रकअत पढ़ूं, तो मैं 2 रकअत को तरजीह दूंगा जन्नत पर, क्योंकि जन्नत में मेरी खुशी है और नमाज में मेरे अल्लाह की खुशी है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी आदत बनाएं, सफ़े दुरुस्त रखें और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें, ताकि अल्लाह आपके दरमियान इत्तेहाद रखे। तो सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला लोगों के दरमियान भी चले जाते थे और कहते थे सफ़े दुरुस्त करो, सही से लगो। उसी दरमियान में अबू लुलू, ये इसका असल नाम था फिरोज नाम था, अबू लुलू फिरोज। ये इसने खंजर भी खुद ही बनाया था, 2 धारी खंजर, और उसको जहर में बुझाया था। वो खालिसतन सैयदना फारूक आजम के लिए उसने बनाया था और उसको जहर में बुझाया था। जहर में इसलिए बुझाया था कि अगर वार मजबूत भी ना हो सका तो ऐसी सूरत में कम से कम जहर तो काम कर जाएगा। और उसने सैयदना फारूक आजम के सर पे, गर्दन पे, सीने पे और नाफ के नीचे वार किए। सैयदना फारूक आजम ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी होने के बाद जो है तकरीबन 7 लोगों को उसने और शहीद किया उसी खंजर से।
7 लोग और शहीद हुए। एक शख्स जो बहुत होशियार थे, उन्होंने अपनी बड़ी टोपी उसके सर में डाल दी तो उसकी आंखें छुप गई, अब वो देख नहीं सकता था, इस तरह से उसको पकड़ लिया गया। ये है फिरोज अबू लुलू। सैयदना फारूक आज़म कुछ दिन ज़ाहिरी तौर पे हयात रहे और फिर आपने जो है वो ज़िलहज्जा की 26 तारीख को या माह मुहर्रम की 1 तारीख को, ज़िलहज्जा की 26 या माह मुहर्रम की 1 तारीख को आपने जाम शहादत नोश फरमाया। ये सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला की शहादत हुई और आका फरमाते हैं उमर की शहादत क़यामत की निशानियों में। रहमत का गहवारा है ये बरकत वाला मारहरा, रहमत का गहवारा है ये बरकत